आप लोग कुछ ही पलों के बाद अपने अपने परीक्षा हॉल में चले जाइएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी बेहतरीन होगी और सभी लोग बिल्कुल 100% मार्क्स लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर वायरल क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और खास करके सेकंड सीटिंग वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिनका भी परीक्षा द्वितीय पाली यानी कि सेकंड सीटिंग में है वे सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जितने सारे हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे, हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचे, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए ताकि आप हमारे वीडियो से वंचित न रह पाए। तो चलिए फटाफट से हम आपको क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी से हम लोग 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। 15 से 20 मिनट में हम लोग 80 क्वेश्चन को देख लेंगे। फटाफट से आप लोग समझिएगा। तो फटाफट से बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हुआ था औद्योगिक क्रांति के बाद, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा 1804 ईस्वी में। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? चौथा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जल्दी से और जल्दी से इसका जवाब बताइए कौन सा होगा। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काफी महत्वपूर्ण है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। एक एक क्वेश्चन को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए पहले से ही, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। कह रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्युमिनियम उद्योग में। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से देख लीजिए, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन सी है? श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है उनकी भाषा कौन सी है? तो उनकी भाषा है सिहली। श्रीलंका का सिहली भाषा, ध्यान रखिएगा। आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज ना कर जाएं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेवा क्षेत्र यहां पर होता है तृतीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र में। नौवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे यह वाला प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में, आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में सबसे पहली भूमिगत रेल बनी थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? 12 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से मंगाया जाता था? तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी बिहार से। पश्चिमी बिहार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा चीन में। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो चीन में हुआ था। अब चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है अल हिलाल का संपादन किया। जल्दी से बताइए अल हिलाल का संपादन किसने किया? 14वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा अल हिलाल का संपादन किया था मौलाना ने। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अल हिलाल का संपादन मौलाना ने किया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग सारे क्वेश्चन को अपने माइंड में ध्यान से याद कर लीजिए। चलिए रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो
ध्यान रखिएगा रूसी क्रांति के समय वहां का शासक था जार निकोलस द्वितीय। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था, तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, जो क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन में से आप 50 या 60 क्वेश्चन का भी सही जवाब दे देते हैं तो हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग 80 में से 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए ध्यान से आप लोग कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1907 ईस्वी में। वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ, जल्दी से बताइए। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। 19वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टाटा टिस्को भी बोला जाता है, पूछ दिया जाता है कभी कदाल कि टाटा टिस्को का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बता देना है। तो जल्दी से बताइए, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो ध्यान रखिएगा 20वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहां है, राजस्थान में है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा पंडित नेहरू। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा घड़ियाल। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, जल्दी से बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा जादूगोड़ा। 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जादूगोड़ा में सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उजला सोना किस फसल को कहा जाता है। जल्दी से बताइए किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन, सेकंड सिटिंग वालों आप लोग सारे लोग कान खोल करके आंख खोल करके आप लोग सारे क्वेश्चन को रट जाइए, जिनका भी सेकंड सिटिंग में एग्जाम है। 25वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कपास को। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, जल्दी से बताइए संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा चावल में दूसरा स्थान है। ठीक है, संसार में भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 16 है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वर्तमान में रेल मंडल की संख्या 16 है। अब चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता एवं दिल्ली में। कोलकाता एवं दिल्ली हो जाएगा क्योंकि अभी पटना में नहीं है। ठीक है, 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो जाहिर सी बात है सभी लोग जानते होंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर है। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से बताइए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो 30 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जल्दी से बताइए 31 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा संघ राज्य की विशेषता नहीं है इखरी शासन प्रणाली। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, इखरी शासन प्रणाली संघ राज्य की विशेषता नहीं है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, तो हम आपको बताए हैं कि लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है।
अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताइए, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोजपा, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। हम बहुत जल्द सारे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, मुश्किल से अगले 5 से 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, तो बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है 35 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अलगाववाद, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद हो जाएगा। अब हम लोग फटाफट से 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? जल्दी से बताइए। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो उसकी पकड़ ढीली होती है। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग जवाब बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो ध्यान रखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। 37 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाई जा सकती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को पूरा बहुमत मिला? जल्दी से बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन, 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी को। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जनता पार्टी को। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 39 का ए नंबर ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 40 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा, तो ध्यान रखिएगा, 1986 ईस्वी में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी। ईस्वी सन आप लोग ध्यान रखिएगा, ईस्वी वाले क्वेश्चन में ही अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, भुला जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? जल्दी से बताइए। 8-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय तो 25,494 रुपया। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था। 41 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है? जल्दी से बताइए। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है? तो यह कथन मार्शल का है। बी नंबर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले हुए जमा किए जा सकते हैं। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले हुए जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे की, 6 घंटे की, 12 की, 9 घंटे, तो 24 घंटे। एटीएम 24 घंटा खुला रहता है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले या जमा किए जा सकते हैं 24 घंटा भी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 44, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। जल्दी से बताइए फटाफट से, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, आउटसोर्सिंग का सबसे प्रमुख क्षेत्र है भारत। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, आईएसआई चिन्ह अंकित है कितने उत्पादों पर? जल्दी से बताइए। आईएसआई कितने उत्पादों पर चिन्ह अंकित करता है? जल्दी से 1500 उत्पादों पर। ध्यान रखिएगा, 45 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 45 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आईएसआई 1500 उत्पादों पर अपना चिन्ह अंकित करता है। जल्दी से 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, उसके नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व बैंक हो जाएगा। 46 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन कहीं कहीं पर इसका ऑप्शन डी नंबर भी देखने के लिए मिलता है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारे समझ से इसका ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जल्दी से बताइए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार के एग्जाम में भी सीधे सीधे पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके सवाल में छपेंगे। जल्दी से बताइए 49 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? जल्दी से बताइए, बिस्मार्क क्या था? कवि की, नाटककार के, संगीत की, कूटनीतिज्ञ? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क क्या था? तो एक कूटनीतिज्ञ था। 49 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 50वां नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 1922 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 50 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, G8 की स्थापना कब हुई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे सीधे यह वाला क्वेश्चन आपके सवाल में छपेंगे। जल्दी से बताइए, G8 की संभावना कब हुई? तो G8 की संभावना 1975 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। G8 की संभावना 1975 ईस्वी में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? जल्दी से बताइए, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र का मिल जो था वह किस कारण से स्थापित किया गया था? क्योंकि मुंबई में बंदरगाह की सुविधा था, कपास की उपलब्धता था, पूंजी की उपलब्धता था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन
ऑप्शन इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। 52 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके बाद अब मुश्किल से काफी कम क्वेश्चन, 27-28 क्वेश्चन बच गए, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां है? संसार की सबसे ऊंची सड़क 53 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, संसार की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह तक जाती है। संसार की सबसे ऊंची सड़क जो कि मनाली से लेह तक जाती है। 53 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? 54 नंबर क्वेश्चन। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 54 का कौन सा जवाब सही होगा? 54 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। भारत का नारियल प्रदेश केरल को बोला जाता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, बेल्जियम में। 55 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बेल्जियम में। अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीधे सीधे सवाल आपके क्वेश्चन में छापे जाएंगे। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में यह वाला क्वेश्चन रहेगा, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर बोला जाता है। 56 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 57। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या। उसके बाद बी नंबर है कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यानी कि 57 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। मैकलेगन समिति बनाई गई कितने ईस्वी में? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैकलेगन समिति बनाई गई 58 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1914 ईस्वी में। मैकलेगन समिति 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह वाला, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, तो ध्यान रखिएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1765 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ 1765 ईस्वी में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। 60 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जल्दी से 62 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में। फर्स्ट सीटिंग के लिए भी यह गेस क्वेश्चन था और सेकंड सीटिंग वालों के लिए भी यह वाला क्वेश्चन काफी गेस क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। ध्यान रखिएगा, 63 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह वाला क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को, यानी कि 65 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। 66 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा कौन? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन सिर्फ शेष बच गए, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक सिंचाई। 69 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर करते जाइएगा। लाइक और शेयर में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं। और जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसी प्रकार का गेस्ट क्वेश्चन पाने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो गेस्ट क्वेश्चन देते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में लड़ते हैं। जिस प्रकार से साइंस और मैथ में लड़ा है, सोशल साइंस में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी 100% लड़ेगा।
तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, आप हमारे वीडियो से वंचित न रह जाएं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ध्यान रखिएगा 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर। ठीक है, 71 का डी नंबर ऑप्शन तारापुर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नांकित में कहां जूट के कारखाने स्थापित हैं? निम्नांकित में कहां जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा कटिहार में। 72 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 72 का ए नंबर ऑप्शन कटिहार में जूट का कारखाना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? 73 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा हरा, क्योंकि मैदान हरा भरा होता है तो इस कारण से उसको हरा रंग से दिखाया जाता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो पटना जिला है। ध्यान रखिएगा 74 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना जिला है। अब चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछे जाएंगे। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा 1860 ईस्वी से। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 ईस्वी से। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% जनसंख्या। ध्यान रखिएगा बिहार की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा 77 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पारादीप पतन उड़ीसा में है। चलिए गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? तो ध्यान रखिएगा दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। 79 का डी नंबर ऑप्शन, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो काफी महत्वपूर्ण है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? JDU, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन। तो जल्दी से बताइए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 80 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर 80 वायरल क्वेश्चन बता दिए जो कि फटाफट से आप लोग देख भी लिए। तो फटाफट से आप लोग बताइए 80 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जान रहे थे? अगर 50 या 60 क्वेश्चन का आंसर जान रहे थे तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर के परीक्षा में जाइए, आपका 100% मार्क्स आएगा। यानी कि 80 में से आप लोग 40 क्वेश्चन को जरूर कवर कर लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा। इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे कि जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में गेस क्वेश्चन किए हैं उसको आप एक बार एग्जाम के पहले जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए, अगर आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा भी याद रहे तो कुछ अपने दिमाग से लगा करके उसके बारे में आप लिख सकें। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में सेट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वरना आप इसी प्रकार के वीडियो से, गेस क्वेश्चन के वीडियो से, वायरल क्वेश्चन के वीडियो से, हमारे वीडियो से वंचित रह जाइएगा। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से आप लोग इसे लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्त को भी पता चल सके कि यह सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।